हम पूरा कर रहे हैं और आपने जैसा देखा कि आर्टिकल 370 भी हटा और भी जो भी हमारा एजेंडा है कि हम देश में कैसे विकसित देश बना सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फ़ायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। दूसरा, पॉलिटिकल लीडर सालों भर इलेक्शन ही लड़वाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं को जो है सिर्फ एक ही काम रहता है, इलेक्शन लड़ाओ इलेक्शन लड़ाओ। और इलेक्शन होने के चलते आपस में एक दूसरे पर तीखा प्रहार भी होता है, एक दूसरे का शिकवा शिकायत भी होता है, सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आदमी 5 साल पूरे देश में, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, सभी सरकार स्थिर होकर अपना काम कर पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। विपक्ष को ऐसा महसूस होता है कि हम विपक्ष हैं यानी विरोध करना है, बस इतना ही। जब उसको एहसास होगा तो वो सभी लोग स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव जो है महिलाओं को 2500 रुपये देने की बात करे सरकार भी बनाएंगे 25। उनका दावा है कि ये मैजिक साबित होगा हमारे लिए। ऐसा है ना कि पूरे देश में एक फोबिया हो गया है। आपने देखा कि अलग अलग स्टेट में इसी तरह का फोबिया होता है कि महिलाओं के लिए, इसके लिए कुछ से कुछ बोल करके वोट ले लो। लेकिन महिलाओं को एनडीए सरकार पर ही भरोसा है। और जब भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, केंदू वालों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए गलत वादा करके सरकार बनाया था कांग्रेस का, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में। और एक बार ही वो सरकार रही और उसके बाद बीजेपी 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। इसीलिए जनता को या हमारे माँ बहनों को पता है कि वादा निभा सकते हैं तो वो मोदी ही निभा सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो वो बात पक्का होगा। ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने साबित किया था। कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड किया, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है। आपस में स्वार्थ के आधार पे लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। 2025 का चुनाव बेहद अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीज़ों की। कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज़ सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ कर के सारी चीज़ों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज़ सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के भी नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। आज होने वाली बैठक में सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। दरअसल विपक्ष समर्थक उस तत्व राज्य सरकार को बदनाम करने पर तुले हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि राज्य में सुशासन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे तत्वों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं। जांच पड़ताल में देर भले हो, लेकिन अंधेर नहीं। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और न्याय होगा।